चलो जय हिंद। हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास हिस्ट्री का 3rd क्लास होगा। ठीक, हम लोगों ने अभी तक 2 क्लास कर दिए। 2 क्लास कर चुके हैं, ठीक ना। तो 2 क्लास में हम लोगों ने जहां तक पढ़े हैं, यानी हम लोग देख चुके हैं कि इतिहास का खंड हुआ। इतिहास 3 काल खंड होते हैं। कितना खंड होता है इतिहास का? 3। अब 3 काल खंडों को भी एक काल खंड को अच्छे से पढ़ लिए। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे मेरे वीडियो, आप जाके फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर जाके देख लीजिए, ताकि 3rd लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, चलिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग सब, जितना भी जो लोग पुराने बच्चे हैं, वीडियो को शेयर कर दो। जो न्यू बच्चे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए क्लास शुरू करते हैं। इतिहास को आपको बात नहीं कर रहा है लड़का। इतिहास को हम लोगों ने पूरे 0 लेवल से पढ़े हैं। मतलब बोल सकते हैं इतना लेवल नीचे चले गए हैं कि जहां से इतिहास की शुरुआत होती है, जहां से मानव की शुरुआत होती है, जहां से मानव का खोज हुआ था, वहां से इतिहास को शुरू किए ना हम लोग, कि मानव कैसे धरती पर आया, कैसे थे, कैसे है, कैसे अब तक है ना। तो हम लोग जो देखे थे, इतिहास में कितना कालखंड था? 3। तो पहला कालखंड का नाम क्या था? प्राक इतिहास देखे थे। हम जानते हैं इस इतिहास में जो लोग थे वह पढ़ना लिखना अब प्लस में इस युग में किसका खोज हुआ था? पत्थर का। किससे खोज हुआ था? फिर देखे प्राक इतिहास का 3 कालखंड था। इसका भी 3 था ना। एक का नाम था पूरा पाषाण, यानी 3 कालखंडों में बांट दिए। तो देखिए थे कि सबसे पहले मानव जो है धरती पर किस चीज का खोज किया था? हाँ, तो यह आग का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में। किसमें हुआ था? पूरा पाषाण काल में। अब पहले जो मानव थे, बात कौन कर रहा है? हीरो राय अभी कह रहे हैं क्लास लाइव चल रहा है, फिर बात कर रहे हो। सबसे पहले मानव ने किसे खोज किया? इस काल के जो लोग थे, पूरा पाषाण काल के लोग, वह सभ्य कि असभ्य थे? जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास का वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। फिर अनुरा के सुतले के बैठले की वही वाला काम हो जाएगा, यानी कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। तो वही है, पूरा पाषाण काल में ही सबसे पहले मानव ने पहला उपलब्धि हासिल किया, पहला खोज कर लिया। तो सब बच्चे या टीचर भी पढ़ा देते हैं पत्थर का खोज किया है, तो लेकिन हम लोग जानेंगे पत्थर का खोज हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने किससे खोज किया? इस काल के जो लोग थे वह लोग बहुत ही खूंखार थे, समझ गए? वह जानवर की तरह जीते थे। यहाँ तक जानवर से भी बदतर था, जानवर से कम खतरनाक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग असभ्य से सभ्य हो गए। तो सर, सभ्य असभ्य में क्या अंतर है? तो सभ्य यानी जिसमें संस्कार हो, और जिसमें संस्कार ना हो उसे क्या बोलते हैं? तो मैंने हिंदू धर्म में कितना संस्कार होता है? 16 संस्कार होता है। समझ रहे बात ना? ठीक, तो पहले वाला मानव में समझ गए संस्कार नाम का चीज नहीं था। वह लोग खाना बदोश थे, यानी जानवर को मार मार के कच्चा मीट खाते थे, और यहाँ तक आदमी को भी खा जाते थे, इतना खूंखार थे। लेकिन धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा आविष्कार किया, एक नया खोज फिर से कर दिया। बोला कि हम लोग अब समझ गए मरे हुए लाश को नहीं खाएंगे, अब इसको दफनाया जाएगा, यानी एक संस्कार का आविष्कार कर दिया। इस संस्कार का नाम क्या था? अंत्योष्टि ना, यानी बोला कि हम लोग ठीक है, यानी जानवर को खाएंगे, लेकिन लाश को अब मरा हुआ को नहीं खाएंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि पहले हथियार बड़ा पत्थर था, समझ गए, अब छोटा पत्थर आ गया। छोटा पत्थर इसको क्या बोले थे हम लोग? क्या लगा? और इस काल में सबसे ज्यादा खोज हुआ था मानव के द्वारा, है ना। सबसे ज्यादा खोज किस काल में हुआ? पाषाण काल में। इस काल में ही सबसे पहले सभ्य मानव आए कि नहीं आए? सभ्य मानव कौन काल में है?
और सबसे पहले अस्थाई मानव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी में सबसे पहले क्या था? अस्थाई। यानी इससे पहले लोग अस्थाई नहीं थे। समझ गए? जब ये अस्थाई और खोज किसका हो गया? कृषि का। किसका खोज हो गया? और जो कृषि का खोज में हुआ, यह कृषि का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला? एशिया के पाकिस्तान के मेहरगढ़। कहाँ से मिला है? कितना साल के पहले का है? 7000 BC पहले का है। अब मिला कहाँ से भाई? मेहरगढ़। समझ गए? सब फिर मन में क्वेश्चन आता है ना कि कृषि में वहां पर क्या मिला था? धान, गेहूं, जौ, चावल, कुछ तो मिला होगा ना? हाँ, तो उस कृषि में इसको मिला था गेहूं और जौ। अब पूछेगा कि सबसे पहला कृषि कौन था? धीरे धीरे तो रंग बिरंग का खेती चालू हो गया है। समझ गए? यानी मानव के द्वारा सबसे पहले जो कृषि किया गया, किस से फसल किया गया? समझ गए? अब वह कृषि गेहूं और जौ है, वो आज का है 7000 BC, यानी 7000 साल पहले का है। समझ गए? ठीक। इसके बाद पूछेगा कि मानव के द्वारा सबसे पहला पाला गया जानवर का नाम क्या था? है ना? इस काल में ही ये लोग खोज कर लिया था मृदभांड का, मिट्टी का बर्तन, है ना? इसको बोलते हैं मन का। क्या बोलते हैं इसको? यानी बोलते हैं ना घड़ा, वही है सर। मन का मृदभांड में क्या अंतर है? देखो, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे बोलते हैं मृदभांड। क्या बोलते हैं? मृदभांड। और उसी बर्तन पे क्या हो, थोड़ा सा पेंटिंग या डिजाइन बना दिया, बोलते हैं ऐसे फूल बनाते हो, इसको बोलते हैं मन। समझ गए? यदि सीधा प्लेन रहे तो क्या बोलेंगे इसको? मृदभांड, यानी मिट्टी का बर्तन बोल सकते हैं। और थोड़ा सा डिजाइन बना दिया जाए तो डिजाइन बनाने का काम कौन करता है? महिलाएं लोग करती है। बात क्लियर है? तो पुरुष को इतना टाइम नहीं है, वो थोड़ा बहुत करके फोड़ियो देगा 4 गो। अब महिला लोग के पता है, अच्छा हो चाहे ना हो, वो डिजाइन बनती रहती है। अपने क्लास में लड़की थी, एक हाथ में पता है 4-5 रंग के नेल पॉलिश लगा दी थी। तो हम इसका हाथ देखे तो हम कह रहे पूछ दिए कि 4 रंग के नेल पॉलिश क्या लगाई हो? हमको अंदर से लगा ना कि लगता है एक जन बीच बाज के मतलब दुकान बने कचरा फेंक देता है। एक डिब्बा में पोछ पाछ के काला वाला हो गया होगा, फिर एक डिब्बा से पोछ पाछ के लाल वाला हो गया। हमको बीच बीच के लगाती, पैसा नहीं है। ऐसा पैसा की बात करते हैं, वो डिजाइन है। तो वही है, महिला लोग जो भी काम करती है वो अच्छा हो या ना हो लगल रहती है। समझ गया? ट्राई करती रहती है, अच्छा हो या ना हो। ठीक, महिला लोग बुरा मत मानना मेरे वीडियो से। समझ गए? और रियल बात है तो बोलना ही पड़ता है। ठीक, तो वही है मृदभांड। यानी क्या होता है? सीधा सीधा बर्तन। पुरुष तो बर्तन बना के रख दिया, अब महिलाएं कोई काम धंधा तो है नहीं, तो क्या करती है? डिजाइन बनाती रहती है। तो इसमें क्या नाम दिया गया? ठीक, यानी मानव इतना खोज क्या कर चुका। ठीक है? अब धीरे धीरे अब आगे जाके एक और काल आता है, इसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। इस काल में कुछ हुआ नहीं, बस एक नया खोज कर लिया, तांबा का। किसका कर लिया? सम्मान जी का। किसका? हाँ, तांबा वही है। इसको बोला गया चिलकोलिथ। क्या बोला गया? हाँ, चिलको यानी तांबा को बोलते। समझ गए? यानी ताम्रपाषाण काल में कुछ हुआ नहीं, बस एक नया खोज किसका कर लिया लोग? तांबा का। तो पहले जो हथियार था बहुत बड़ा बड़ा पत्थर था, ठीक ना? लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? छोटा पत्थर हो गया। ठीक, इससे अगला काल में क्या हुआ कि इसमें तो बहुत एडवांस आदमी हो गया है, बहुत खोज कर चुका है, तो इसमें आराम से डंडा बना दिया पत्थर उत्थर का, लेकिन फिर भी हथियार उतना सॉलिड नहीं था। ठीक ना? अब जब तांबा खोज हो गया तो क्या तांबा का बड़ा बड़ा हथियार बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? मानव को शिकार करना बड़ी सुविधा हो गया। अब बड़का बड़का डंडा बनाता था और डंडा के नीचे पत्थर या लोहा बांधते थे। समझ गए? लोहा खोज अभी नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लोहा खोज अभी नहीं हुआ है। तो पत्थर बांधते थे ताकि तू लोग आपके घर में देखते होइएगा, आप लोग अपने घर में जो लाठी उठी होगा ना, उसके नीचे में लोहा लगल रहता है ना। क्या है? क्योंकि एक शॉट में स्वाहा। तो भाई इन लोग अब हथियार इतना सॉलिड सेट बना लिया कि आप शिकार करना क्या हो गया? इसको आसान हो गया। ठीक, अब आता है कि सर जी आग का खोज कैसे की है? क्योंकि धीरे धीरे तो ये पूरा जान गए हम लोग, जान के नहीं आता कि पूरा मानव को जहां से स्टार्ट किया वहां से शुरू कर दिए थे। अब देख रहे हैं कि इतना तक खोज हो गया, मिट्टी का बर्तन भी खोज कर लिया, ये लोग पहिया का भी खोज कर लिया, याद है ना? ये लोग पहिया का भी खोज किया हुआ है। समझ गए? तो पूछेगा कि मानव के द्वारा सबसे पहला कृषि में क्या क्या उपजाया गया? कृषि का साक्ष्य सबसे पहले आपको कहां से मिला? कितना साल पहले का?
सबसे पहले अस्थाई मानव कहाँ पे थे? अपना समझ गए, न पाषाण काल बोलिए या एशिया को बोलिए, लेकिन सबसे पहले मानव कहाँ पे देखा गया? वह मानव कैसा था? अस्थाई था। वो लोग आखेट करते थे ना, आप लोग कैसा मानव था? सभ्य क्या सभ्य? जिंदगी कैसा था? अस्थाई की अस्थाई? लेकिन एशिया में जाके जिंदगी अस्थाई कर लिया ना। अच्छा, मेहरगढ़ जो कहाँ पे पड़ता है? किन दो पहाड़ियों के बीच? सुलेमान और वेरी गुड। तो धीरे धीरे अब आदमी आगे की ओर बढ़ रहा है। और जब से तांबा का खोज हुआ, अब औद्योगिकरण शुरू हो गया, यानी अब आदमी सामान बनाना शुरू कर दिया, यानी नए नए खोज सब क्या हो गया? यानी अभी तक खोज होने में बहुत दिक्कत, यानी बहुत मुश्किल से खोज हो रही थी, लेकिन जब से तांबा खोज हो गया, धराधर खोज होना क्या हो गया? शुरू हो गया। यह सब आपको देखने को मिलेगा सिंधु सभ्यता में। तो आप लोग क्लास मिस मत करना, यदि शुरू से बने हो तो जब तक लास्ट न होगा छोड़ना नहीं, लगातार बने रहो। आपको पूरे कहानी के माध्यम से पूरे इतिहास को समझा देंगे, ठीक? आपके ही भाषा में पूरे नए साल में नए अंदाज में होगा, समझ गए? तो जो लोग नए हैं वीडियो को शुरू से देखिए, यानी लेक्चर 1, 2 जितना हो गया ना उस सबको देखिए शुरू से। तो आग का खोज की बात आता है कि सर अब आग का खोज कैसे हो गया, है ना? तो हाँ, तो क्या होता है, कभी कभी जंगलों में समझ गए अपने आप आग लग जाती है, ठीक ना? तो मन में क्वेश्चन आता है कि सर आग लगता कैसे? तो वही लोग मान लो आदि मानव किसको बोलते हैं? जिस मानव के पास मस्तिष्क न हो, यानी पुराने जमाने के आदि मतलब क्या होता है ना? पुराना लोग क्या होते हैं? तो पुराने लोग का आदि मानव का होते हैं, समझ गए? किसको बोलते हैं आदि मानव? हाँ, जो प्राचीन काल के लोग थे उसे क्या बोला गया? आदि मानव, समझ गए बात? तो वही लोग क्या हुआ कि जंगल में जब आग लगा अचानक, तो लोग आपस में बैठ गए कि भाई सोच रहा है कि अब आग लगा कैसे, ठीक ना? इसका दो कहानी आपको दो कहानी के माध्यम समझाते हैं, ठीक ना? तो पहला क्या हुआ कि आग लग गया, तो जंगल में देखा गया कि पूरे जानवर क्या मतलब झुलस किया सब। जैसे जंगल में आग लगता है ना, अभी जस्ट थोड़ा दिन पहले 2-4 मंथ पहले अब देखिए तो ऑस्ट्रेलिया के अमेजन जंगल में आग लग गया था। 1-2 मंथ आग लगा ही रहा था, इसमें बहुत सारे जानवर क्या हो गए? झुलस गए, यानी मर गए, जल गए। तो वही तरह से क्या हुआ, जंगल में जब आग लगी तो सब जानवर इसमें मर गए, ठीक? अब क्या हुआ, लोग जब आग खत्म हुआ तो लोग का खाने की तलाश जारी है, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं, खाना ही काम था। तो लोग जैसे जंगल में ढूंढने गए जानवर को, तो एक भी जानवर जिंदा उसे सब जानवर मरा हुआ, सब जला हुआ मिला, ठीक ना? आई लोग हमेशा कच्चा मांस खाया हुआ, यानी मतलब जानवर को जिंदा मारा, जिंदा खाया। अब वो लोग तलाश करा, जिंदा एक भी है ही नहीं। तब जानते हैं मजबूरी में, समझ गया ना, सबसे अच्छा लगता है खाने को। तो वो लोग जो मरा हुआ झुलस गया जानवर था, जो जल गया था, उसी को निकाल के खाना शुरू किया, ठीक ना? जब शुरू किया तो वह मांस पका हुआ था, यानी कच्चा मांस से सोनगर, जानते हो ना सोनगर, थोड़ा सा टेस्टी लगा उसे। अब प्लस में चबाना भी कम पड़ रहा था, क्योंकि आधा सीझले था, वो आधा ही सीधा बचल था ना, तो लोग को टेस्टी लगा। तो लोग एक खाया, फिर बगल वाला देखो तो अच्छा लगता है खाने में, आप लोग भी देखो, पूरा आदमी खाया, जितना भी लोग था सब खाना शुरू कर दिया। तो उसे पता चला कि जो कच्चा मांस से उससे अच्छा पका मांस लगता है, और उसमें जल्दी जल्दी मांस ही पका हुआ है, टेस्ट भी बहुत सुंदर है। तो वो लोग क्या, जितना जानवर मरा हुआ था सबको कलेक्ट किया और सबको क्या खाना शुरू किया। और जब 2-4 दिन 10 दिन महीना भर जितना समय हुआ, जब जानवर खत्म हो गया, अब उसे कच्चा मांस ठीक लगे नहीं रहा है, क्योंकि जो आदमी अब रोज रोज अच्छा खाना खा लेगा उसे बेकार खाना अच्छा लगेगा नहीं। अब वो पक्का मांस खा लिया, कच्चा मांस उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब खोज तब होता है जब जरूरत पड़ता है, बात कर की हो ना, ऐसे खोज नहीं। हाँ, अब वो लोग खोज कर रहा भाई कि जानवर है ये नहीं जलल, आप खाएंगे कहाँ से, कच्चा मांस ठीक लग नहीं रहा। तो लोग बोला कि भाई जंगल में ना वो जो लगा था उसका नाम भी पता नहीं था, लेकिन हम लोग दे दी आग। तो आग कैसे लग गया? अब सब हमरा थोड़ी ना बोल के लग गया, तब सब 5-10 आदमी ग्रुपिंग कर रहे हैं। आप सब बात नहीं बोलते, हम लोग पंचायती जो बोलते हैं, सब कर रहे हैं बैठा कि भाई आग लगा कैसे, क्योंकि हम लोग भी वही ट्राई करेंगे। तो हम लोग भी कच्चा मांस नहीं खाएंगे, पका को खा सकते हैं, समझ गए? यानी आराम से कर सकते हैं। आप सब कह रहा है कि भाई ठीक है पका के तो खाएंगे, लेकिन आग का खोज हुआ कैसे? तो कह रहा है कि जंगल में पता नहीं एक बार अपने से लग गया था। कैसे देखा था? हमारा देख के थोड़ी लगा था, वो अपने से लगा था, हम लोग देखे कि आग लग गया उसे। तो आप सब डिसाइड कर रहा नहीं कर रहा। एक आदमी कह रहा कि लगता है ना जब आंधी आया तो उसमें आग लगा, आंधी आया तो ये लोग समझ गया कि अच्छा लगता है पेड़ पर पेड़ चढ़ा होगा, और जब आंधी आया कस के तो पेड़ पे क्या होता है, रगड़ाता है ना, तो रगड़ाने से घर्षण पैदा होता है, समझ गए? क्या होता है? घर्षण के कारण क्या होता है, गर्म हो जाता है। और जब कोई समझ गए
कोई भी वस्तु जब न्यूनतम तापमान से ज्यादा हो जाता है तो जलना क्या होता है, शुरू कर देता है। तो क्लास 8 में पढ़ना भी होता है कि कोई पदार्थ कैसे जलता है। तो जब कोई पदार्थ अपने न्यूनतम तापमान से ज्यादा हो जाता है तो क्या जलना शुरू कर जाता है। इसको ज्वलन ताप क्या होते हैं, हाँ। तो जब कोई पदार्थ अपने ज्वलन ताप पर चल जाता है ना, तो जलना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो बोला कि आग तो रगड़ के लगा, हम लोग भी रगड़ के लगा सकते हैं। तो रगड़ से थोड़ी आग लग जाए जल्दी से। तब पता चला कि पत्थर रगड़ने से जब चिंगारी निकलता है, क्या निकलता है, चिंगारी। अब वैसे ही करके खोज किया कर लिया लोग, ठीक समझ गए। फिर आएगी सर जी आग का खोज हो गया, लेकिन पक्का मांस का कहानी सुना दी, एक जंगल में आग लग गया था। एक कहानी कुछ और है जो बुक में लिखा गया है कि क्या, जैसे मान लीजिए जंगल के हम लोग के पहले घर नहीं था, हम लोग क्या थे, अस्थायी थे, है ना। तो अस्थायी यानी जहाँ तहाँ रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या बरसात के दिन में कहाँ रहिएगा, है ना। तो बरसात के दिन में बड़े बड़े गुफा होते थे, समझ गए। गुफा जानते हो ना, जो बहुत पत्थर के नीचे जगह रहता है। अब लोग उसमें भाग रहे हैं बरसात से बचने के लिए। हम तो भाग गए। जिस प्रकार हमको डर है बरसात से, जानवर का भी डर है ना, तो हम जहाँ भागे जानवर भी उधरे भागना। कभी शेर आदमी पटरी बैठ नहीं सकता। अब हम जिधर भागे शेरों भागे पीछे पीछे, तो फिर हम ही रह गए, शेर रहेगा। तो लोग क्या करते थे, जो आदमी लोग अपने बचाव के लिए जो गुफा होता था, तो गुफा के दोनों साइड पे आग लगा रखते थे, समझ गए, ताकि कोई खूंखार जानवर इसमें अंदर नहीं। अब इसमें रह रहे हैं। अब जैसे बरसात मौसम शुरू, अब ना मौसम पूरा तापमान खराब हो गया, जलवायु खराब हो गया। पहले यानी जब बारिश आती थी तो लगातार 1 माह 1.5 माह तक बारिश होती रहती थी, समझ गए। आप लोग अपने दादा पापा से पूछ सकते हो कि कैसे बारिश आती थी पहले, ठीक ना। तो क्या हुआ कि अब 1-2 महीना खाना का इंतजाम पूरा रख दिया, ठीक। अब खाना का इंतजाम हो गया है, अब सबको इसमें आराम से रह रहा है। इसी में एक बच्चा क्या हुआ कि खाना दे दिया उसको, मांस का टुकड़ा, क्योंकि बच्चा तो भर खाते ही रहता है। तो मांस का टुकड़ा धरा दिया, वो खा रहा था। और खाते खाते क्या बच्चा गुस्सा गया। अच्छा कैसे क्या हुआ कि वह टुकड़ा कहाँ गिर गया, आग में। जो दोनों साइड में आग लगा था ना, वो आग में गिर गया। अब जानते हैं जो खाना की इतना किल्लत हुआ, वैसे बर्बादी की जगह था, मम्मी छोड़ेगी, जो थप्पड़ मारवा करते जैसे आप लोग खाना खाते हो, खाना आधा खा के छोड़ देते हो, तो मम्मी डांटती है, लेकिन वो खाना बर्बाद नहीं करती, मम्मी या कोई घर में खा लेती है ना, ठीक। तो क्या हुआ कि जैसे आग में गिर गया, तो जितना जल्दी हो मम्मी को क्या हुआ, आग में से मांस का टुकड़ा निकाल ले, क्योंकि ऑलरेडी किल्लत है और तू फेंक रहे हो। तो वो मांस क्या तब तक पक गया था। जब उसकी मम्मी सोची पापा देखेंगे तो डांट पड़ेगा और कि मांस फेंक रहा, बर्बाद कर रहा हो, तो मम्मी उसका मांस खाने का ट्राई की, समझ गए। तो मांस क्या हुआ, ऑलरेडी पक गया था, तो मांस क्या लगा उसे, अच्छा लगा। तो थोड़ा सा खाया, अब मुंह में तो खाई गलता, लेकिन फिर मुंह से निकाल के थोड़ा सा पत्तियों के टेस्ट करवा दिए, अभी टेस्ट मार लीजिए। तो उसको भी अच्छा लगा। तो उन लोग क्या हुआ, कच्चा मांस को छोड़ के पक्का मांस का क्या दिया, शुरू कर दिया, क्योंकि जो अच्छा लगता है वो लोग वही ना करते हैं। अच्छा जानते हो ना, क्योंकि हम लोग देखो, हम लोग भारतीय संस्कृति को अपना नहीं रहे हैं, पता है ना, हम लोग भारतीय संस्कृति छोड़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग को जैसे कितनों मतलब ना कहें कि हम लोग पूरा शरीर में अच्छे से सब चीज पूरा ट्रेडिशनल बनाया गया, तो नया नया फैशन सब निकालते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे की तलाश में निकल रहे हैं, लेकिन अच्छा की तलाश नहीं हो रहा है, तलाश क्या हो रहा है, बुरा की तलाश हो रहा है, ठीक ना। आज का भारत जिस तरफ निकल रहा है ना, वह भारत अच्छा की तरफ नहीं जा रहा, वह बुरा की तरफ निकल रहा है, समझ गए। तो ऐसे ही करके आग का भी खोज हो गया। अब आता है कृषि, समझ गए। तो कृषि में देख लिए कि गेहूं और जौ का खोज हुआ, समझ गए। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब जो लोग नहीं किए हैं आराम से रहने, क्योंकि वीडियो में पढ़ा दिया गया, समझ गया। अब तो देख लेना, ठीक। चलिए क्लास में कल ही वाला था ना, आज क्लास शुरू करते हैं हम लोग। बैक वाला रिवीजन हो गया पूरा। तो कुछ क्वेश्चन पूछिए आपसे, बताइए तो अंत्योष्टि संस्कार किस काल में खोज हुआ? आखेट करना किस काल में था? न पाषाण काल में। पाषाण काल में। सबसे ज्यादा अपना जीवन व्यतीत लोग किस काल में किए? पूरा पाषाण में। कितना से कितना? 25 लाख से समझ गए। अब आता कृषि में, कृषि में कैसे कैसे किया, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं, समझ गए। नोट कीजिए। अब कौन कौन साक्ष्य मिलेगा, अब जगह भी ढूंढेंगे। कृषि में सबसे पहले देखिए क्या, गेहूं। ठीक है, देखिए चावल। अब कहीं ना कहीं से तो मिला होगा ना आपको। तो गेहूं आपको कहां से मिला था? कहां से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। कहां से मिला था?
और जौ कहाँ से मिला? ईरान से। कहाँ से मिला? और चावल कहाँ से मिला? कोल्डीवा से। कोल्डीवा समझ गए? कहाँ से मिला चावल? कोल्डीवा से। कोल्डीवा कहाँ पर है? यूपी में है। अब मेरे का तो पता है पाकिस्तान में है। समझ गए? ईरान तो देश खुद है। यानी कृषि में 3 साग देख रहे हैं। गेहूं आज जो मिला वो कितना साल पहले का था? 7,000। जितना चीज जो मिला हुआ गेहूं जौ चावल वो सब 7,000 पहले का है। समझ गए जी? इतना खोज हो गया। समझ गया? तो हम लोग इतना चीज याद कर लिए कि सबसे पहले कृषि का खोज कितना में हुआ था? 7,000। यानी हम लोगों ने याद कर लिए कि सबसे पहले कृषि का साक्ष्य क्या मिला आपको? 7,000। समझ गए? हाँ तो बोलिए गेहूं कहाँ से मिला? जौ कहाँ से मिला? चावल सब याद हो गया। तो थोड़ा दिन के बाद यूपी में एक जगह है। समझ गया? एक जगह है यूपी में, ठीक ना? इसका नाम है लोहरा देव। लोहरा देव। इस जगह कह रहा है ना कि तुमको कितना साल पहले मिला? हमारा 8,000 पहले मिला था। तुमसे 1,000 पीछे और मिला हमको। समझ गया? तुमको मिला कितना में? हमको मिल गया 8,000। यानी तुमसे भी एक साल, समझ गया, 1,000 साल पुराना। 1-2 साल नहीं बोल रहे, 1,000 साल। हाँ, क्या मिला उसको? यहाँ से चावल मिला। पहले चावल उगता था। हाँ चावल नहीं भाई, धान इसको बोलते थे मेरे भाई। चावल नहीं उगता था। देखो हम लोगों ने याद कर लिए कि सबसे पहले कृषि का साक्ष्य 7,000 BC में मिला। लेकिन यूपी दावा ठोक दिया कि मुझे जो चावल मिला है लोहरा देव से वह 7,000 छोड़िए 8,000 साल पहले का है। ठीक ना? यानी तुमसे भी 1,000 साल पहले का है। तो सबसे प्राचीन तो ये हो गया। समझ गए ना? याद कर लिए, आम हो गया बाद में ही मिली। क्योंकि सर जी बचपन से पढ़ाए कि 7,000 पहले में कृषि खोज हो गया। ये कह रहा है 7,000 खबरदार 8,000 पहले से मिल गया। यानी कहना चाह रहा है क्या कि 7,000 में नहीं, तुमसे भी पहले कृषि खोज हो चुका है। समझ गया? जो मुझे कहाँ से मिला है? लोहरा देव। कहाँ है लोहरा देव? यूपी में है। कहाँ पर है? लिखिए, नोट कीजिए। हो गया। यहाँ लिख सकते क्या? पहला कृषि का साक्ष्य। हम लोग याद किए कि उधर 7,000 वाला मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ का अभी नहीं, तू सेकंड में है, तो पहले हम है अभी। तो बताइए सबसे पहला कृषि साक्ष्य कहाँ से मिला? लोहरा देव से। कहाँ से मिला? लोहरा देव से। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोहरा। कितना साल पहले का? समझ गए? नोट कीजिए, कर लिया नोट? तो बताइए तो सबसे पहले, समझ गया, जो कृषि का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला? क्या मिला यहाँ से? गेहूं कहाँ से मिला? गेहूं कहाँ से मिला? जौ चावल। चलो अब ये जो मिल रहा है ना सामान सब, इसको बोलते हैं पुरातत्व। क्या बोलते हैं? जो वस्तु मिल रहा है इसको बोलते हैं पुरातत्व। नोट कर लिया आप लोग? नोट नहीं करते रहिएगा। पहला कृषि साक्ष्य था। चलिए अब आता है कि सर जी ये जो वस्तु मिल रही है इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुरातत्व। क्या बोलते हैं? पुरातत्व। पुरातत्व मतलब होता है प्राचीन तत्व। समझ गए? इसको लिख सकते हैं। आज जिसको लिखने में तो प्रॉब्लम है, घबराइए नहीं। आपको ये क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। समझ गए? पीडीएफ मिल जाएगा, पहले क्लास को खत्म कर लें। अभी यदि पीडीएफ आपको दे दें तो आप रखे रहिएगा, ठीक? लेकिन जब हम पूरा पढ़ा देंगे आपको तब देंगे तो आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं, नहीं? तो अभी नहीं, थोड़ा सा क्लास बचा हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक? घबराना नहीं है। पुरातत्व यानी पुरातत्व मतलब क्या होता है? प्राचीन तत्व।
प्राचीन यानी प्राचीन जानते हो ना, जो बहुत पुराना हो। तो इससे क्या होता है, तो पुरातत्व यानी जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ, ऊपर नहीं, मिट्टी के अंदर। हाँ, ये सब ऊपर में नहीं है, क्या मिट्टी के क्या रे, मिट्टी के गर्भ में छुपा हुआ है, समझ गए, मिट्टी के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, खुदाई करते हैं तो रंग बिरंगे सामान मिलता है ना। यदि आप ही के घर जहाँ पे है टूटे उठेगा तो खुदाई उदाई होगा तो कुछ ना कुछ मिलता है ना। तो कहते दादा वाला जूता मिला वहां से, ये कुछ मिला है, ये तब याद आती है कि नहीं है। तो वही है पूरा तत्व यानी क्या हुआ, प्राचीन तत्व कहाँ से मिलता है, मिट्टी के। तो कहाँ से क्या क्या मिला है वो लोग देखेंगे, समझ गए। तो जो मिलता है हम लोग क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो इसको बोलते हैं म्यूजियम, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी बोलते हैं संग्रहालय, समझ गए। मतलब जहाँ पे जाके जमा कर देते हैं ताकि हम नहीं, हमारे आने वाला पीढ़ी भी उसे देखे कि गांधी जी का लाठी कैसा था, समझ, इसका जूता कैसा था, समझ गए। तुम लोग जाओगे पटना दिल्ली कहीं भी तो हर एक जगह क्या होता है, म्यूजियम होता है, समझ गया। अब म्यूजियम में पुराने चीजों को एकत्र करके रखा गया है। जैसे कुछ पक्षी आपका लुप्त हो गया नहीं है धरती पर, समझ गए, क्या चीज, हर एक राज्य में, समझ गए। हाँ, तो अपना म्यूजियम बनाया गया है, सब अपने राज्य के धरोहर को संभाल कर रखते हैं ताकि आने वाला दिन सब खत्म हो गया है ही नहीं, ताकि तो आने वाला पीढ़ी बाल बच्चे को दिखाना है ना कि देखो गांधी जी के मतलब समझ गए लाठी ऐसा था। बहुत सारे म्यूजियम में मतलब पुराने औजार सब रखा गया, हाथी भाला जो था ना वो सब रखा गया। ठीक, हम बात करते हैं अब संग्रहालय का, लिख लें आप लोग, क्योंकि पूरा तत्व यानी क्या होता है, मिट्टी के गर्भ में से छुपा हुआ सामग्री, समझ गए, प्राचीन तत्व। तो इसको हम कहीं ना कहीं रखेंगे ना खोद के, क्योंकि इसी के आधार पर इतिहास का खोज हो रहा है। जब खुदाई करते हैं कुछ ना कुछ मुझे मिलता है तो हम लोग पता लगाते हैं कि क्या है, समझ गए। अब वही पता लगाने का पता चलता है दादा के है, समझ गए, नाना के था। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अब संग्रहालय का, समझ गए। संग्रहालय यानी जो पुरातत्व यानी जो सामग्री मिलती है, जो प्राचीन काल के सामान होते हैं उसे हम कहीं ना कहीं जाके जमा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संग्रहालय। क्या बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, कोपेन में, भाई ना। हाँ, कोपेनहेगन जी विश्व पुरातत्व स्थल, समझ गए, कोपेनहेगन, समझ गए। कहाँ पर भाई, डेनमार्क में। डेनमार्क कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। विश्व का, समझ गए, विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय है, यानी पूरा दुनिया का सामान जो मिलता है कहाँ रखते हैं इसको, कोपेनहेगन, समझ गए। कोपेनहेगन है क्या, संग्रहालय है। भारत का है नहीं, विश्व का है। कहाँ का है कहाँ पर, कहाँ पर है, डेनमार्क। कहाँ पड़ता है सर जी, जिस प्रकार विश्व का है भारतों का तो कहीं ना कहीं होगा। अब क्वेश्चन सही है। भारत का संग्रहालय, समझ गए, इसका नाम पहले क्या था, मानव संग्रहालय। कहाँ पर है, भोपाल में। इसका नाम रख दिया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इसका नाम बदल के अब रख दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये संग्रहालय है, इस संग्रहालय में क्या रखते हैं हम लोग, पुरातात्विक चीज रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नया चीजें रखते हैं। पुरातात्विक यानी जो पुराना चीज है ना उसको जमा करते हैं। दो आपका जीके क्वेश्चन हो गया कि विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है, कोपेनहेगन में। कहाँ पर है, कहाँ पर पड़ता है, हाँ, यूरोप के डेनमार्क में। कहाँ पड़ता है, अब भारत का पुरातत्व कहाँ पर है, कहाँ पर है, भोपाल में। इसका नाम क्या है, मानव संग्रहालय। अब नया नाम रख दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, समझ गए। तो नोट कर लीजिए, संग्रहालय किसको बोलते हैं, जिसमें सामानों को रखा जाता है। और कौन सामानों को,
नए वाले को जो आप विलुप्त हो चुका है, जो आप खत्म हो चुका है, नोट कीजिए फटाफट। पूरा विश्व का संग्रहालय कहां पर है? कोपेनहेगन, डेनमार्क, यूरोप में। लिख लिए? विश्व पुरातात्विक पिता है भारतीय पुरातत्व का पिता, ये रॉबर्ट ब्रूस। इसमें कौन है? अलेक्जेंडर। ये जो है भूगर्भ का भी ज्ञाता है। जी नहीं, रॉबर्ट ब्रूस है, जॉन ब्रूस नहीं। जॉन ब्रूस ने है ना, उन्होंने क्या हुआ है कि बांटा हुआ है, समझ गए? विश्व पुरातात्विक पिता कौन है? रॉबर्ट ब्रूस। इसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट, पूरा नाम है, समझ गया? रॉबर्ट ब्रूस फुट। याद न रहे तो 20 फुट। बिस्कुट याद रहेगा ना, बिस्कुट से 20 फुट याद रहेगा, समझ गए? ब्रूस फुट नाम है, ब्रूस फुट। लिख दो ब्रूस फुट। ब्रूस फुट यानी बिस्कुट। अब बिस्कुट से क्या होता है? 20 फुट। तो सारी क्या होता है? देखो, जो आपको जानकारी देता है उसको पिता बोलते हैं, पता है ना? तो पुरातत्व का जानकारी यानी पुरातत्व जानते हो ना, प्राचीन तत्व। पुरातत्व यानी जो पुराना चीज है, जो मिट्टी के खुदाई करने के बाद मिलता है आपको, उसका जानकारी कोई ना कोई आपको दे रहा है ना। तो भारत में इसका पिता किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंग। अब विश्व में किसे कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या कहा गया? समझ गए? यह दोनों पुरातात्विक पिता है। फिर बोलिए, विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है? कहाँ में पड़ता है? फिर पूछेगा, भारत का सब पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है? नाम क्या है? अब क्या रखा गया है? फिर बताइए, विश्व पुरातात्विक पिता किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? फिर बताइए तो, भारतीय किसे कहा? भारतीय पुरातत्व का पिता कोई दिक्कत? चलिए इतना लिख लीजिए। आगे जाके हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि फिर कौन कौन जगह से क्या क्या मिलता है। तो आप लोग लिखने के पीछे मत भागो, आप थोड़ा बहुत समझो, समझ गए? क्योंकि जैसे ही खत्म होगा तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपको सब पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, समझ गए? तो बस उतना ही लिखो जितना भी आप समझ सको, समझ गए? अभी कोई डायग्राम नहीं, ऐसे आपको समझाया गया कि कौन कहाँ से मिलता है। ठीक, चलिए तो अगले क्लास में लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन जगह से क्या क्या मिला है। अभी आप देख लें, इस क्लास में क्या देखे कि कैसे कैसे मानव का विकास हो रहा है, अब मानव ने क्या क्या खोज किया है, और जो मिट्टी के अंदर से खोज होता है उसे क्या बोलते हैं? पुरातत्व। क्या होते हैं? तो पुरातत्व का जो जानकारी दिया उसे पुरातत्व का पिता कहते हैं। अब पुरातत्व को जहाँ रखा गया उसे संग्रहालय बोलते हैं, समझ गए? ठीक, चलिए आप नोट कर लीजिए। आप लोग जो लास्ट तक वीडियो देखे हैं तो अपना कमेंट करना न भूले, और जो भी डाउट आपका बने, समझ गए? जो चीज समझ में नहीं आ रही है आप बिना डरे आप आराम से मैसेज कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।